साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक लकड़हारा दिन रात लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। अब एक दिन उस लकड़हारे की मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा, महाराज, जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए तो मेरी एक फरियाद भगवान के सामने ज़रूर रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। अब कुछ दिनों के बाद लकड़हारे को वही साधु मिला। लकड़हारे ने साधु को अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा, प्रभु ने बताया है कि तुम्हारी आयु 60 वर्ष है और तुम्हारे भाग्य में पूरे जीवन के लिए केवल 4 बोरी अनाज है। इसीलिए प्रभु तुम्हें थोड़ा अनाज देते हैं ताकि तुम 60 वर्ष तक जीवित रह सको। अब साध संगत जी, समय बीता। साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा, महाराज, अब जब भी आपकी भगवान से बात हो तो मेरी ये फरियाद उन तक ज़रूर पहुंचा देना कि वो मेरे जीवन का सारा अनाज यानी 4 बोरी अनाज मुझे एक साथ दे दें ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अब अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि भगवान ने उसकी फरियाद कबूल कर ली और उसे उसके हिस्से का सारा अनाज मिल गया है। अब तो लकड़हारे ने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों को और भूखों को खिला दिया और खुद भी भरपेट खाना खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर लकड़हारे ने देखा कि उतना ही अनाज फिर से उसके घर पर पहुंच गया है। लकड़हारे ने फिर गरीबों को खिला दिया। अगले दिन फिर उसका भंडार भर गया। अब ये सिलसिला रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। साध संगत जी, कुछ दिन के बाद वो साधु फिर से लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, महाराज, आपने तो कहा था मेरे जीवन में केवल 4 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर में 4 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने लकड़हारे को समझाया कि तुमने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीबों और भूखों को खिला दिया, इसीलिए भगवान अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। साध संगत जी, इस साखी का यही सार है कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में नहीं है। हम तो किसी को कुछ देते समय ये सोचते हैं कि जिसको हमने कुछ दिया तो ये हमने दिया, लेकिन दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी जब आप कुछ दिलाते हैं तो आप कहते हैं कि हमने दिलाया, जबकि वास्तविकता तो ये है कि वो उनका अपना है, वो उनके भाग्य में पहले से ही था। आपको तो परमात्मा ने, भगवान ने केवल एक साधन बनाया है उन तक उनकी ज़रूरतों को पहुंचाने के लिए, तो फिर साधन बनने में घमंड कैसा। इसीलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है, दान किए से जाए दुख, दूर हुए सब पाप, प्रभु आकर द्वार पर दूर करे संताप। साध संगत जी, जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव होता है केवल पाते रहना, भले ही वो उसने अपनी मेहनत से पाया हो या बिना मेहनत के पाया हो। अब पाने के बाद जब देने की बारी आती है तो स्वभाव अनुसार हम लोगों में एक आदत होती है किसी भी बात के लिए मना कर देने की। बेशक हमें मना करने की आदत भी होनी चाहिए, लेकिन किस बात के लिए मना करने की आदत हो इसकी परख होनी चाहिए। हर बात के लिए ना कहने वाला बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों से भर जाता है। मना करिए ऐसी चीज़ों के लिए जो आपके और सामने वाले दोनों के लिए नुकसानदेह हो। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, मांगने वाला तो हमेशा छोटा होता ही है, और मांगने वाले की नज़रें आपके सामने हमेशा झुकी रहती हैं। वो आपसे दया की याचना करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ईश्वर के सामने कर रहे होते हैं। इसीलिए दान की महिमा निराली है। ज़रूरतमंद के हाथ पसारने पर उसे दुत्कार देने की आदत ये तो भगवान को भी नहीं पसंद।
साथ संगत जी, परमार्थी जीव भगवान को हमेशा अच्छे लगते हैं और ये भगवान हमें अनेक तरीकों से परखते हैं। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कोढ़ी के रूप में पहली बार दर्शन दिया था। इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान का वास है। अगर सामर्थ्यवान है तो याचक को कुछ न कुछ दान ज़रूर दें। अब एक भिखारी था। एक दिन वो सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। अब टोटके या अंधविश्वास के कारण भिक्षा मांगने के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते, झोली में कुछ ना कुछ ज़रूर रखते हैं। पूर्णिमा का दिन था। उस दिन लोग दान करते हैं, इसीलिए भिखारी को विश्वास पूरा था कि आज ईश्वर की कृपा होगी और मेरी झोली तो भर जाएगी। वो भिखारी एक जगह खड़ा होकर भीख मांग रहा था। तभी उसे सामने से अपने राज्य के नगर सेठ की सवारी आती दिखाई दी। सेठ को देखकर भिखारी तो खुश हो गया। भिखारी ने सोचा नगर सेठ के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से अब उसका कई दिनों का काम चल जाएगा। जैसे जैसे सेठ की सवारी नज़दीक आती गई, भिखारी की उत्तेजना बढ़ती गई। सेठ का रथ पास आकर रुका। वो उतरकर भिखारी के पास पहुंचा। भिखारी तो ना जाने क्या क्या सपने देखने लगा, लेकिन ये क्या, बजाय भिखारी को भीख देने के सेठ ने अपनी कीमती चादर भिखारी के आगे फैला दी। सेठ ने तो खुद ही भिखारी से दान मांग लिया। अब वो भिखारी रोज लोगों के सामने झोली फैलाता था। आज उसके सामने किसी ने झोली फैला दी, वो भी नगर के इतने बड़े सेठ ने। भिखारी को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। अभी वो सोच ही रहा था कि सेठ ने कहा कि वो उन्हें कुछ भिक्षा दे दे। भिखारी धर्म संकट में था कि अब सेठ ने मांगा है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। कहाँ वो भिखारी मोटा दान पाने की आस लगाए बैठा था और कहाँ अब उसके अपने माल में से ही कुछ निकलने वाला था। भिखारी का मन उदास हो गया। निराश मन से उसने अपनी झोली में हाथ डाला। जैसे तैसे करके उसने झोली से जौ के 2 दाने निकाले और सेठ की चादर में डाल दिए। सेठ वो दाने लेकर खुश होकर चला गया। भिखारी बड़ा उदास था कि मेरी झोली से 2 दाने निकल गए, मिला तो कुछ भी नहीं। अब उस दिन भिखारी को रोज से कहीं ज़्यादा भीख मिली, फिर भी उसे अपने जौ के वो 2 दाने, उनका बहुत मलाल था। उसे बार बार यही ख्याल आता रहा कि ना जाने क्यों सेठ ने मुझसे भीख मांग ली। भिखारी ने सोचा, अरे भाई कैसा ज़माना आ गया है, अब तो हम लोगों से भी लोग भीख मांगते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने 2 ही दाने दिए, मुट्ठी भर जौ नहीं दी। अब यही सोचकर वो घर पहुंचा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं थी, क्योंकि जो वो साथ लेकर गया था उस जौ में से 2 दाने सोने के बन गए थे। भिखारी ने कहा, जौ के दाने सोने के कैसे बन गए, और हुए भी तो केवल 2, अगर पूरे ही हो जाते मेरी तो गरीबी मिट जाती। वो ये सोच ही रहा था कि भिखारी का माथा ठनका कि कहीं ये सेठ को भीख में दिए गए 2 दानों का प्रभाव तो नहीं। भिखारी को समझ में आया कि ये तो दान की महिमा की वजह से ही हुआ है। वो पछताया कि काश उस समय मैंने सेठ को मुट्ठी भर जौ दे दी होती, लेकिन मैं नहीं दे सका क्योंकि मेरे अंदर तो देने की आदत ही नहीं थी। साथ संगत जी, हम ईश्वर से हमेशा पाने की इच्छा रखते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि कुछ दिया भी जा सकता है? अब इंसान की क्या औकात है कि वो भगवान को कुछ दे सके। यदि वो उस गरीब का कुछ भला कर दे जो ईश्वर का दंड झेलता हुआ कष्टमय जीवन बता रहा है, तो वही ईश्वर को देना कहा जाता है। साथ संगत जी, देने से कोई छोटा नहीं बन जाता। सुपात्र को देने की नियत रखें। कुपात्र को दिया दान व्यर्थ हो जाता है। अब जिनका पेट भरा है उनके मुंह में रसगुल्ले भरने से अच्छा है कि भूखे को एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा दें। और दान से तो आपके पूर्व जन्मों के दोष कटते हैं। अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तो सेवा कीजिए ज़रूरतमंदों की। धन का ही दान हो ऐसा ज़रूरी नहीं, वाणी का दान भी सुंदर दान है। किसी से मधुर वचन कहना वाणी दान कहलाता है। बीमार की सेवा करना रक्तदान, जल दान और अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान है। उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ।
साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।